महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। चलिए जानते हैं इस गुमनाम योद्धा के बारे में। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी मां ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का ही साथ देना है। इसीलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा था। बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि उसने तप से दिव्य शक्तियां हासिल की थी। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में ही खत्म किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसीलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण ने अपना असली भेष दिखा दिया। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उन्हें अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा देख सकता था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान भी दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में वहीं प्रकट हुए थे।